हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको भूगोल यानी कि जियोग्राफी से संबंधित टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एब जॉर्ज लेमेंटर ने। प्रश्न संख्या 2 है, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर सिद्धांत ने। प्रश्न संख्या 3 है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में। प्रश्न संख्या 4 है, कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोरवेस्टा। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, मंदाकिनी क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह तारों का समूह होता है। मंदाकिनी तारों का समूह होता है। प्रश्न संख्या 6 है, सौरमंडल में कौन कौन शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सूर्य, विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सभी सौरमंडल में शामिल हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 7 है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम नाभिकीय संलयन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 बिलियन। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। प्रश्न संख्या 9 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑरोरा बोरियालिस। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑरोरा बोरियालिस। प्रश्न संख्या 11 है, हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 76 वर्ष का। हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल 76 वर्ष का है। प्रश्न संख्या 12 है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 111 किलोमीटर। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13 है, कितने डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एटना, इटली। एटना ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18 है, वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप मूल। वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए
किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर स्केल का। रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। प्रश्न संख्या 20 है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने बहन भाई दोस्तों के पास। आइए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत पेटी में। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत पेटी में आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोल्डर। नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को पोल्डर नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोलड्रम क्षेत्र। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण में स्थित दाब पेटी क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोलड्रम क्षेत्र। प्रश्न संख्या 24 है, उपोषण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्व-अक्षांश क्षेत्र नाम से। उपोषण उच्च दाब पेटी को अश्व-अक्षांश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन एक कारक जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन गति। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए घूर्णन गति एक जिम्मेदार कारक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है, किस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं, कोरियोलिस बल के कारण। प्रश्न संख्या 27 है, कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरेल का नियम। कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को फेरेल का नियम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, वे पवनें जो सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है एवं व्यापक भूभाग को प्रभावित करती है कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रहीय पवनें। ग्रहीय पवनें जो सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है और व्यापक भूभाग को प्रभावित करती है वह ग्रहीय पवनें कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न पवनों में से कौन एक ग्रहीय या अस्थायी पवन नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर पवन एक ग्रहीय या अस्थायी पवन नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है, किस अक्षांश के मध्य अश्व अक्षांश का विस्तार मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 डिग्री से 350 डिग्री। 20 डिग्री से 350 डिग्री अक्षांश के मध्य अश्व अक्षांश का विस्तार मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 है, उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली अस्थायी हवाएं कहलाती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवन। उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली अस्थायी हवाएं जो होती हैं वह पछुआ पवन कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पछुआ पवन। प्रश्न संख्या 32 है, वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति चक्रवातीय पवन। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवन प्रति चक्रवातीय पवन कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न संख्या 34 है, किन कारणों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरियोलिस बल अभाव के कारण। कोरियोलिस बल अभाव के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रश्न संख्या 35 है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की घूर्णन गति। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 36 है, किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा महासागरीय जलधारा को यूरोप का कंबल की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा हिंद महासागर की एक ठंडी जलधारा है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 39 है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अन्य गैसों की अपेक्षा कितना अनुपात है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अन्य गैसों की अपेक्षा 0.03% है। प्रश्न संख्या 40 है, कनाडा का कौन सा नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनिपेग। कनाडा का विनिपेग नगर गेहूं की मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध नगर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41 है, यूरोप में स्थित काकेशस राज्यों की श्रेणी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाटविया को। यूरोप में स्थित काकेशस राज्यों की श्रेणी में लाटविया को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, यूरोप के किस देश का भौगोलिक उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। यूरोप के स्विट्जरलैंड देश का भौगोलिक उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम को। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, अमेरिकी नगर डेट्रॉयट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल के लिए। अमेरिकी नगर डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर है। प्रश्न संख्या 46 है, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाब एल मंडेब जल संधि को। बाब एल मंडेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 47 है, विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कील नहर। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा कील नहर को दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 48 है, किस कैरिबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। क्यूबा कैरिबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 49 है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुयान उद्योग के लिए। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सिएटल नगर वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 50 है, हिंद महासागर का मोती किस देश का भौगोलिक उपनाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका देश का भौगोलिक उपनाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51 है, किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। बहरीन खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 52 है, मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्कलैंड। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को पार्कलैंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 53 है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को डाउन्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय वन। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय वन का विस्तार सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 55 है, अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्वास। अमेजन बेसिन में वर्षा वनों को सेल्वास स्थानीय नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 56 है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुआरेग। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेश मूल की मानी जाती है। प्रश्न संख्या 57 है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किस जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छग्गा। अफ्रीका के पूर्वी भाग में किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे छग्गा जनजाति द्वारा कहवा की खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 58 है, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिन्स देश के किस भाग में निवास करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी एबोर्जिन्स देश के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के भाग में निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, माओरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड देश के मूल निवासी। माओरी जनजाति के लोग न्यूजीलैंड देश के मूल निवासी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। प्रश्न संख्या 61 है, सेमांग योम सेकाई निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। सेमांग योम सेकाई मलेशिया देश के मूल निवासी माने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। प्रश्न संख्या 62 है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा नदी। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। प्रश्न संख्या 63 है, सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट सुएज। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर पोर्ट सुएज है। प्रश्न संख्या 64 है, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर दो सागरों को आपस में जोड़ती है। प्रश्न संख्या 65 है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीन। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 66 है, मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरल सागर में। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल अरल सागर में गिराती है। प्रश्न संख्या 67 है, पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पनामा देश का। पनामा नहर पर पनामा देश का आधिपत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 68 है, आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को। आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी की संज्ञा राइन नदी को दी गई है।
प्रश्न संख्या 69 है, किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। प्रश्न संख्या 70 है, संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरीज क्षेत्र। प्रश्न संख्या 71 है, अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी। अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि क्रॉस करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी। प्रश्न संख्या 72 है, मिसिसिपी और मिसौरी 2 प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट लुइस। मिसिसिपी और मिसौरी 2 प्रमुख नदियां अमेरिका के सेंट लुइस नगर में आपस में मिल जाती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 73 है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर में। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी अपना जल कैस्पियन सागर में समाहित करती है। प्रश्न संख्या 74 है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील किन 2 देशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरू वेलिबिया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील पेरू और वेलिबिया 2 देशों के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 75 है, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टैंगानिका झील। बैकाल झील के बाद विश्व की सबसे गहरी झील टैंगानिका झील है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 76 है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया लेक को। विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र विक्टोरिया लेक झील को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया लेक। प्रश्न संख्या 77 है, शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशिगन। शिकागो मिशिगन झील के किनारे अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 78 है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 79 है, कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी है जो उत्तर प्रदेश की ओर प्रवाहित होती है, किस झील से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट स्लेव। कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी है जो उत्तर प्रदेश की ओर प्रवाहित होती है, यह ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। प्रश्न संख्या 80 है, किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। तंजानिया अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है। प्रश्न संख्या 81 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। प्रश्न संख्या 82 है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट लॉरेंस। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 83 है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरो नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है और ये नदी वेनेजुएला में है और एंजिल जलप्रपात भी वेनेजुएला में है। प्रश्न संख्या 84 है, वैश्विक स्तर पर किस देश का जल घनत्व सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर देश का जल घनत्व सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 85 है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 86 है, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक दो नगरों को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 87 है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड देश का भौगोलिक उपनाम है। प्रश्न संख्या 88 है, यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। यूरोपीय महाद्वीप के नीदरलैंड देश में पवन चक्कियों का सर्वाधिक निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 89 है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। प्रश्न संख्या 90 है, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस देश को किसानों का देश भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91 है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिगो वेस्पुस्सी ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले अमेरिगो वेस्पुस्सी ने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 92 है, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश की भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराग्वे। पराग्वे लैटिन अमेरिकी देश की भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 94 है, हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी सूडान। हार्न ऑफ अफ्रीका में दक्षिणी सूडान देश शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 95 है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना जाम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 96 है, दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 97 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्थ से सिडनी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल पर्थ से सिडनी दो नगरों को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 98 है, अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1981 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1981 में स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 99 है, वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैत्री। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए दूसरे शोध केंद्र का नाम मैत्री था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 100 है, अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्सन हिल्स में भारत द्वारा स्थापित तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारती।
अंटार्कटिका महाद्वीप के लार्सन हिल्स में भारत द्वारा स्थापित तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम भारती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं।